खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद का संदूक तुम्हारे सामने उर्दन के पार जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत योशुआ नबी की किताब, उसका 3 बाब 7वीं से 11वीं और फिर 13वीं से 17वीं आयत तक। तब खुदावंद ने योशुआ से फरमाया कि आज के दिन मैं तमाम बनी इसराइल की निगाह में तुझे इज़्ज़त बख्शना शुरू करूँगा, ताकि वो जाने कि जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी हूँ। और तू उन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म देकर कह कि जब तुम उर्दन के किनारे के पानी में घुसो तो उर्दन ही में खड़े रहो। लिहाजा योशुआ ने बनी इसराइल से कहा कि इधर आओ और खुदाउंद अपने खुदा का कलाम सुनो। और योशुआ ने कहा कि इससे तुम जानोगे कि ज़िंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है और कि वो तुम्हारे सामने से किनानियों और हित्तियों और हिव्वियों और फिरिजियों और जरजासियों और अमोरियों और यबूसियों को दूर करेगा। देखो कि कुल दुनिया के खुदावंद के अहद का संदूक तुम्हारे सामने उर्दन में जाता है। और ऐसा होगा कि जब काहिनों के पाँव के तलवे जो कुल दुनिया के खुदावंद खुदा के अहद का संदूक उठाए हुए हैं उर्दन के पानी में ठहरेंगे, तब उर्दन का पानी थम जाएगा और ऊपर से आने वाला पानी ठहर कर एक ढेर बन जाएगा। तब लोगों ने अपने खैमों से कूच किया ताकि उर्दन के पार जाएं, और काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे थे। तो जब संदूक उठाने वाले उर्दन में घुसे और संदूक उठाने वाले काहिनों के पाँव किनारे के पानी में डूबे, क्योंकि फसल के तमाम दिनों में उर्दन अपने किनारों के ऊपर से बहता है, तो पानी जो ऊपर से आता था ठहर गया और बहुत लंबा सा ढेर शहर आदाम के करीब जो सुरतान के पास है बन गया। और नीचे का पानी जो अराबा के समुंदर बहीरा मल्हा को जाता था अलग हो गया और लोग यरीहो के मुकाबिल पार गुजर गए। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाए हुए थे उर्दन के दरमियान खुश्क ज़मीन पर खड़े रहे, और तमाम इसराइल खुश्क ज़मीन पर गुज़रता था, यहाँ तक कि सब लोग उर्दन के पार चले गए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 114, उसकी पहली 6 आयात। हालेलुया। जब इसराइल मिस्र से और याकूब का घराना अजनबी ज़ुबान वाली कौम में से बाहर निकला, तो यहूदा उसका मक़दस बना और इसराइल उसकी मुमलिकत। समुंदर ने देखा और भाग निकला और उर्दन पिछली तरफ बहने लगा। पहाड़ मेंढों की मानिद और टीले भेड़ के बच्चों की मानिद उछले। ऐ समुंदर, तुझे क्या हुआ कि तू भाग निकला? ऐ उर्दन, तुझे क्या हुआ कि तू पिछली तरफ बहने लगा? ऐ पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम मेंढों की मानिद उछले? ऐ टीलो, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चों की मानिद कूदे? पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। अपना चेहरा अपने बंदे पर जलवागर फरमा और अपने कवानीन की मुझे तालीम दे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 19वें बाब की पहली आयत तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा,
میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ تک، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا۔ تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو وہ جلیل سے روانہ ہوا اور اردن کے پار یہودیہ کے علاقے میں آیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔